हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपको जैसा कि पता है, इस बार जो है सो मैथ का बुक में थ्योरी दे दिया है। बट आप लोग थ्योरी भी अगर नहीं पढ़ो तब भी जो है सो आपके सारे क्वेश्चन होंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और बेसिक रूल, हर बेसिक रूल को जो है सो डिस्कस करूंगा। वीडियो देखिए, फिर आप बताइएगा क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है सो आपको इसका बेसिक कुछ पार्ट दिए थे। अब यहाँ से इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जिसको बोलते हैं गुण, है ना। गुण बोलते हैं पूर्ण वर्गों का प्रतिरूप। पूर्ण वर्गों का प्रतिरूप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको ये बताए थे कि प्रथम 30 प्राकृत संख्या का आपको जो है सो वर्ग ज्ञात करना है, जो कि आपको लिख करके दिए थे। जैसे एक का वर्ग कितना होता है, दो। दो का वर्ग कितना होता है, चार, है ना। दो का वर्ग चार, नौ। तीन का वर्ग नौ। चार का वर्ग जो है सो आपको 16, फिर 25, पाँच छः का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100। इस तरीके से हमने आपको 30 तक के वर्ग का दिया था। ठीक है, तो अब इसी को ऑब्जर्व करके, इसी को देख करके आपको बताना है कि क्या क्या जो है सो इसका गुण बनेगा। अगर जो है सो गुण आपको अगर याद रखते हैं तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो गुण पढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर आप सबका इकाई अंक देखिए, जैसे एक, यहाँ पे क्या आएगा, एक। या तो चार आएगा, या नौ आएगा, या जो है सो छह आएगा। ठीक है, देखिए, और पांच यहाँ तक, फिर छह रिपीट हो गया, फिर नौ, चार, एक, शून्य। मतलब आप इस अनुसार कह सकते हैं, अगर आपको किसी नंबर का वर्ग देखना है कि अगर वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो उसके वर्ग के अंत में आपको क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर पूर्ण वर्ग के अंत में हमेशा जीरो, एक, पांच, छह या नौ है ना। या तो इकाई अंक पे आपको जीरो है, या एक है, या चार है, या पांच है, या छह, या नौ है। नौ अंकों से होता है, लेकिन ये अगर ये अंक है तो वो पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन कभी भी दो, तीन, सात या आठ से नहीं होगा, है ना। दो या तीन, आप देखिए कहीं भी, अगर आप देखिएगा तो कहीं भी दो नहीं। जैसे यहाँ एक आ रहा है, दो आपको कहीं भी नहीं आ रहा। आप कहीं भी इसमें देखिएगा तो दो नहीं आएगा, तो जो है सो तीन नहीं आएगा, सात नहीं आएगा, आठ नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि पूर्ण वर्ग का अंत हमेशा क्या आएगा, जीरो, एक, चार, पांच, छह, या जो है सो आपको नौ अंक से होगा। क्या नहीं आएगा वो ध्यान देना है। नहीं आएगा आपको दो, तीन, सात या आठ जो है सो नहीं आएगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखिए, अगर आप लेते हैं, जैसे हमने बोला आपको कि 28 और 97, 28 और 97 पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, तो ध्यान दीजिए। इसका इकाई अंक क्या है, आठ। इसका इकाई अंक क्या है, सात। तो सात या आठ आ जाएगा तब तो ये होगा ही नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब वैसे ही आपके लिए अभी एक और पॉइंट लिखते हैं, वो है 1000। अभी तो हम क्या बोले कि जीरो, जीरो अगर आएगा तो होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जीरो एक, जीरो एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग हो सकता है, अभी लिख रहे हैं। बाकी ये होगा नहीं, लेकिन आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हो सकता है, अब समझिए। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे जो है सो लगाए। चलिए, अब दूसरा, एक पहला गुण आपको समझ में आ गया होगा। क्या याद रखना है कि कोई भी वर्ग का अंत जो है सो हमेशा क्या आएगा, जीरो, एक, चार, पाँच, छह या नौ होगा। क्या नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दो, तीन, सात या आठ नहीं होगा। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। चलिए, अब देखिए गुण नंबर दो। दूसरा गुण जो है सो आप देखिए, दूसरा गुण क्या बोलता है कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक एक या नौ है, ध्यान दीजिए, अगर किसी का आखिरी अंक क्या है, एक या नौ। आखिरी अंक अगर नौ या एक है किसी संख्या का, और अगर उसका आप वर्ग कीजिएगा, तो वो उसका अंतिम अंक हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा, उसका अंतिम अंक। तो आप इसको देख सकते, कैसे देखिए, अगर 19 का वर्ग कीजिए और 21 का वर्ग कीजिए, तो वर्ग करना मतलब सेम अंक को सेमे से मल्टीप्लाई करना होगा। 19 गुना 19 और 21 गुना 21। ठीक है, आपको 19 का जो है सो वर्ग आपको पता होगा। कितना होता है वर्ग, 361। 21 का वर्ग जो है सो कितना होता है,
441। आप बोलिएगा सर कैसे आप डायरेक्ट लिख दिए? तो देखिए आपको बोले थे कि याद करने के लिए 19 का वर्ग देखिए 361 और जो है सो 21 का वर्ग 441। अगर फिर भी अभी दिक्कत होता है तो आप इसको साथ में गुना कर सकते हैं। जैसे 19 गुना 19, 9 नमा 81, 8 होगा, 9 का 9 8 17, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ पे 1। तो यहाँ कीजिएगा 9 1 10 6 16 2 1 3, 361 आ जाएगा। वैसे ही अगर 21 गुना 21 कीजिएगा तो 1 2 2 और 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 2 और 2 4 और 2 और 2 4, 441 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से हमको ये समझाना है कि आप देखिए इकाई अंक क्या आया, इसका अंतिम अंक 1 वर्ग करने पे, और इसका भी वर्ग कितना आया? 1 आया। कब? अगर जिस संख्या का आप जो है सो वर्ग कर रहे हैं, जिस संख्या का आप अगर वर्ग कर रहे हैं उसका इकाई अंक अगर 9 और 1 है, तब उसमें क्या आएगा? आपको 1 आएगा जो है सो उसका वर्ग करने पे। चलिए तीसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण क्लियर हुआ होगा। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 4 या 6 है, ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 4 या 6 होगा तो उसका अगर आप वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, आपको हमने लिखा भी है, देखिए कि अगर संख्या का आखिरी अंक 4 या 6 है तो उसके वर्ग का अंतिम अंक क्या होगा? 6 होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए अगर आप ले लिए, जैसे 14 का वर्ग ले लिए और 56 का वर्ग ले लिए, तो क्या लिख सकते हैं? 14 का वर्ग कितना होता है? 196। कैसे लिखिएगा? 14 गुना 14। 56 को कैसे लिखिएगा? 56 गुना 56। तो 14 का कितना होता है? 196। याद करवाए थे आपको। 56 का आपको 30 तक बोले, अगर 56 का आपको नहीं पता है, आप हमसे पूछिएगा तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे 3 1 3 6 होता है। कैसे? देखिए 56 गुना 56, 6 6 36, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 हासिल, 6 5 30 और 3 33, 5 6 30 और 5 25 3 28, 25 3 28। तो 6 3 8 3 11 2 1 3, 3 1 3 6। अगर 14 का देखिएगा तो 14, 4 चौक 16, 4 का 4 1 5 4 और 1 एकम 1, 6 5 4 9 और 196। और याद भी आपको करवाए थे 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है। ठीक है, तो चलिए 196। तो आप देखिए इकाई अंक आपको कैसे पकड़ना है। यहाँ देखिए कि इसका इकाई अंक जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं कितना है? 4। जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसका इकाई अंक कितना है? 6। तो जब वर्ग कीजिएगा तो उसका इकाई अंक दोनों केस में कितना आएगा? 6 ही आएगा। अगर कोई संख्या का आखिरी अंक बोलिए या इकाई अंक बोलिए, अगर वो 4 या 6 है तब उसमें क्या आएगा? आपको वर्ग करने पे उसका अंतिम अंक बोलिए या इकाई अंक बोलिए, वो 6 ही आता है। आपको ये भी जो है सो गुण आपका इसका प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चौथे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? अंत में शून्य देखना है। ठीक है, अंत में शून्य। तो क्या बोलता है? किसी वर्ग संख्या के अंत में केवल, आप ध्यान दीजिएगा, केवल सम, अगर वर्ग संख्या है तो उसके केवल सम संख्या में ही शून्य हो सकता है। क्या बोला? केवल सम संख्या में ही शून्य हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई वर्ग है, जैसे अगर 10 का हम वर्ग करते हैं, ठीक है, और 1000 का वर्ग करते हैं, ठीक है, अगर 10 का वर्ग कीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा? 10 गुना 10, सीधे 2 जीरो बिठा दीजिए, मतलब 2 जीरो आ जाएगा। 1000, यहाँ देखिए 3 जीरो है, अगर इसका वर्ग कीजिएगा तो 3 जीरो, 1000 गुना 1000, तो कितना जीरो आ जाएगा? इसका डबल कर दीजिए, 6 जीरो आ जाएगा, है ना? 6 3 2 5 1 6। तो आपको ये देखना है, बोलता है किसी अंत में केवल सम संख्या में शून्य हो सकता है। यहाँ गिनिए कितना कितना शून्य है? 2 शून्य। यहाँ गिनिए 3 और 3 6 शून्य है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 शून्य है, 2 शून्य, 2 शून्य है। और यहाँ पे कितना है? 6 शून्य है, 6 6 शून्य है। ठीक है, 6 शून्य, 6 शून्य है। तो आप सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जो दू के पहाड़ा में आता है ना, लिख देते हैं, जो दो के पहाड़ा में आता है, पहाड़ा में आता है, ठीक है, उसको सम संख्या। तो देखिए 2 जीरो है, 2 को सुनना है,
तो 2 शून्य जो है सो मतलब किस में आ जाएगा, वो सम संख्या में आ जाएगा। फिर 6 शून्य है तो वो भी 2 के पहाड़ा में आता है, तो मतलब वो भी क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो कोई अगर संख्या वर्ग है, जैसे क्या है 10, अगर 100, 100 क्या हुआ, 100 जो है सो एक वर्ग संख्या है। तो इसके अंत में शून्य अगर आपको देख के बताना है कि ये जो है सो वर्ग होगा कि नहीं होगा, तो आप इसका जीरो काउंट कीजिए, जीरो जो है सो गिनिएगा, तो 2 जीरो है तो होगा, अगर 6 जीरो है तो होगा, अगर 10 जीरो है तो होगा, अगर जो है सो 20 जीरो है तो होगा। लेकिन अगर बोल दिया 3 जीरो तो नहीं होगा। तो वही वही वाला जो है सो उनमें अगर देखिए ये वाला एक लिखे थे, 100 क्या एक पूर्ण वर्ग होगा, तो यहाँ गिनिए कितना वर्ग है, 3 है, जीरो, 3 जीरो, तो मतलब नहीं होगा। ये विषम संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 1000, तो 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, तो तीन शून्य, और अगर 3 शून्य है तो ये एक क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आया होगा आपको। बाकी आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ, अगर क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन भी बनेगा, क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको करवाएंगे। तो आप जो है सो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्त के साथ इसको जो है सो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या बोल रहा है, सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग। ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा है कि अगर कोई विषम संख्या क्या होता है, जो 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, जो 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग, मतलब अगर सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो वो हमेशा सम आएगा, और जब अगर विषम संख्या का अगर वर्ग कीजिएगा तो वो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्या, कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। ठीक है, इसको उदाहरण से लेते हैं। देखिए, अगर 2 का वर्ग आप निकालिएगा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 गुना 2, खुदे से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 है। ठीक है, तो ये भी सम हुआ। ये क्या है, सम संख्या, तो ये भी वर्ग इसका क्या है, सम संख्या आया। देखिए, 6 का अगर वर्ग कीजिएगा, 6 का वर्ग कितना होगा, 36, तो 36 भी क्या है, सम संख्या, और 6 भी क्या है, सम संख्या। तो अगर वर्ग कीजिएगा सम संख्या का, तो वो वर्ग वर्ग क्या आएगा, आपको सम संख्या ही आएगा। अच्छा, कुछ उदाहरण जो है सो आपको विषम संख्या का लेते हैं। तो देखिए, 7 का वर्ग निकालिए, 7 का वर्ग ये विषम संख्या है। 9 का वर्ग ले लेते हैं, 9 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना आएगा, 7 7 49, 49, तो देखिए विषम संख्या ही आया, 49 क्या है, एक विषम संख्या। 9 का वर्ग कितना होगा, 9 9 81, याद भी होगा आपको, तो इसका वर्ग कितना आएगा, 81। तो अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्ग जो है सो क्या आएगा, आपको विषम संख्या ही आएगा। अगर सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग क्या आएगा, आपको सम संख्या आएगा। जैसे 9 विषम संख्या है तो उसका वर्ग 81 आया, वो भी विषम संख्या। और अगर जो है सो 2 सम संख्या है तो उसका वर्ग 4 आया, तो वो भी सम संख्या। 6 भी सम संख्या तो उसका वर्ग कितना आएगा, 36, वो भी सम संख्या। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, सम संख्या यहाँ से एक बहुत अच्छा पॉइंट निकलता है, जो कि आप इसको याद रख सकते हैं, और इसको जो है सो आपसे पूछ भी सकता है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है, देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि किसी संख्या किसी संख्या किसी संख्या की समता, समता मतलब गुण है ना, मतलब उसको बोलते हैं गुण, किसी
संख्या की समता, समता मतलब समान, समता यानी कि ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं आपको, यानी वह सम है या विषम, वह सम है या विषम संख्या की समता और उसके वर्ग, है ना, समता और उसके वर्ग, वर्ग के बीच संबंध होता है, के बीच संबंध होता है, ठीक है, संबंध, संबंध होता है। चलिए, तो देखिए क्या बोलता है कि हम कह सकते हैं किसी संख्या समता, समता का मतलब बाबू क्या होता है, समता का मतलब होता है कि वह सम है या विषम, है ना, सम है या विषम, तो वो उसका जो है सो आपको वर्ग बताता है, क्या उसके वर्ग के बीच में संबंध होता है। कैसे संबंध हुआ, क्योंकि आप सम किए तो सम का भी वर्ग सम आएगा, और विषम संख्या का वर्ग किए तो वो भी विषम आएगा, तो ये एक रिलेशन हो जाता है, समता उसको मतलब गुण बोलते हैं। चलिए, तो कितना आपको करवा दिए, 5 प्रॉपर्टीज करवा दिए, 5 गुण आपका क्लियर हुआ होगा। अब छठा गुण पे आते हैं, छठा गुण पे, छठा गुण क्या बोलता है, किसी वर्ग संख्या, किसी वर्ग संख्या का आपको इकाई अंक देखना है, ठीक है, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक देखना है, तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर इकाई अंक देखना है तो उसके इकाई अंक के ही समान होगा, क्या बोलता है कि किसी किसी भी संख्या का इकाई अंक उसके अंतिम अंक के इकाई अंक के समान ही होगा, है ना। इसको देखिए, समझाते हैं आपको कि क्या है। अगर नंबर 29 के लिए देखिए, है ना, नंबर नंबर 29, आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं 29 के लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 29 का वर्ग करना है, सबसे पहले 29 का हम वर्ग किए, तो 29 के वर्ग का अगर इकाई अंक चाहिए, 29 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई इकाई अंक, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसका इकाई अंक लीजिए 9, तो आपको सीधे क्या करना है, 9 का स्क्वायर का इकाई अंक लिखना है, 9 का वर्ग का इकाई अंक, का इकाई अंक, तो 9 का वर्ग कितना होगा, 81, है ना, तो आपका 9 का वर्ग 81 आ गया, 81 का इकाई अंक देखना है, और 81 का इकाई अंक कितना है, 1, तो मतलब आपको सीधे उसका इकाई अंक आप बता सकते हैं। जैसे अगर इसके अलावा भी देखना चाहिएगा, तो देखिए नंबर 76 के लिए ले लेते हैं, 76 के लिए, ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हैं, हम्म, देखिए, तो 76 हमको लिखना है ना, 76, 76 का इकाई अंक, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 76 है ना, 76, तो 76 का इकाई अंक क्या है, 6, तो 6 का आपको वर्ग करना है, 6 का वर्ग का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6, 6 छक 36, तो 36 हुआ, 36 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6, समझ में आया होगा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इस वर्ग का सिर्फ इकाई अंक बताइए कि क्या होगा, तो बस उसका आपको इकाई अंक का वर्ग करके और उसको लिखना है, ठीक है। चलिए, अब अगला जो है सो गुण देखते हैं, तीन से भाग देने पर, तीन से भाग देने पे क्या होता है, ये सातवां लास्ट प्रॉपर्टी है, इसका गुण है, इसको ध्यान से समझना है। तीन से भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, मतलब ध्यान से देखिए इसका क्या है मीनिंग, कि अगर कोई पूर्ण वर्ग है, अगर कोई आपको पता करना है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आप उसको तीन से भाग दे दीजिए, तीन से अगर भाग दीजिएगा तो अगर शेषफल 0 या 1 बचता है तब तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और अगर 0 और 1 नहीं बचता है तब वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उदाहरण के लिए समझिए, आपको बताते हैं, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो आपको याद होगा बहुत सारा, है ना, 1 से 10 तक का, तो आपको पता ही है कि क्या जो है सो करते हैं, संख्याएं उसका वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है,
तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, फिर आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81, फिर 10 का वर्ग 100 होता है ना, 100 है। अगर सपोज दैट इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आप समझिए क्या बोल रहे हैं। जैसे एक को आपको तीन से भाग देना है, एक को तीन से भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? एक बचेगा। शेषफल एक बचता है, एक बचता है। अच्छा, अब देखिए चेंज करते हैं बाकी को। हाँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगर लिखें तो, हाँ, अब अगर जैसे चार को लिखते हैं, चार को अगर तीन से भाग दीजिए, तीन से अगर चार को भाग दीजिएगा, तीन एकम तीन, तो कितना शेषफल बचा? एक। तो शेषफल कितना है? एक। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर नौ को लिखते हैं, नौ को अगर नौ को तीन से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा? जीरो। कैसे? आप देखिए इधर कर सकते, तीन से नौ को भाग दीजिए, तो तीन तिया नौ, तो ये पूरा तो खत्म हो जाएगा, तो मतलब शेषफल कितना आया? जीरो आया। अच्छा, और भी कर सकते, बहुत सारा आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं। नौ, अगर 16 ले लीजिए, 16 को तीन से भाग दीजिए, तीन से 16, तो कितना बचेगा? शेषफल एक बचेगा। तीन पचे 15, तीन पचे 15, तो यहाँ एक आ जाएगा, तो शेषफल कितना बचा? एक। आप वैसे ही और भी ले सकते हैं, जैसे 25 ले लीजिए, 25, अगर 25 को तीन से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा? एक। आप बोलिएगा सर कैसे? तो देखिए, तीन से 25 को भाग देना है, तो तीन अट्ठी 24, तो 24, यहाँ शेषफल एक बचेगा। तो आपको ये पता चल रहा है कि अगर पूर्ण वर्ग देखना है, जैसे 25 भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, तो उसको देखने के लिए आपको तीन से भाग दे दीजिए। अगर कोई भी बड़ा नंबर है तो अगर उसको भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर जीरो और एक जो है सो शेषफल बचता है, तो आप क्या बोलिएगा कि जो है सो वो पूर्ण वर्ग है। तो यह ये ध्यान रखना है। अगर सपोज दैट कोई ऐसा नंबर ले लीजिए, चलिए एग्जांपल से बताते हैं। यह जांचना है, यह जांचना है, चेक करना है, मतलब जांचना है कि 98 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? 98 को तीन से भाग दीजिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां से कि अगर 98 को तीन से भाग देंगे, हम 98 को तीन से भाग देते हैं, तीन से भाग देते हैं। अच्छा, अगर 98 को तीन से भाग दीजिए, तीन से 98, तो तीन तिया नौ, ये खत्म हो जाएगा, आठ उतरेगा। अब तीन दूनी छः, तीन दूनी तीन तिया नौ, ये हो गया 98, तो तीन दूनी छः, ठीक है। तो कितना शेषफल बचा? दो शेषफल। बचना क्या चाहिए था? एक और जीरो। अगर एक और शून्य बचेगा तो पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन यहाँ पे तो दो आ गया, दो आ गया, तब आप क्या बोलिएगा? उससे शेषफल कितना बचा? उससे जब तीन से भाग दिए तो उससे शेष उससे शेष आपको दो बचता है, दो बचता है। अब तो दो बच गया, इसलिए आप बोल सकते हैं कि 98 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये वाले जितना भी आपको गुण बताए हैं, उस गुण को आप ध्यान रखिएगा, याद करके रखिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है, कैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उस चीज को कैसे करना है ना। और बाकी तो आपको पता ही है कि चेंज हुआ है किताब,
तो उसी किताब का जो है सो, क्योंकि किताब खोलिएगा तो आपको क्लियर होगा नहीं, मतलब बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन हाँ अगर आप ये वीडियो देख लिए तब आपका डेफिनेटली जो है सो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे इसका जो है सो क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।